तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, एक बात कही जाती है कि जैसी करनी वैसी भरनी, और शायद ये कहीं ना कहीं सच भी होता है। समय लौट के आता है, समय वापस आता है, और जैसा आपने किसी के साथ किया होता है वैसा आपके साथ होता भी है। आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो शायद आपके साथ अच्छा हो, आपने बहुत बुरा किया है किसी के साथ तो बहुत बुरा भी हो सकता है। ये कहानी 2023 की है, मई की 4 जून की। 2023 में वही 4 मई के आसपास, 4 मई को एक एक्ट्रेस है जो साउथ की एक्ट्रेस होती है, और उस एक्ट्रेस के लापता होने की खबर मिलती है, यानी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। और जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो पुलिस ने उन सारी चीज़ों की छानबीन शुरू कर दी। काफ़ी मशक्क़त की, काफ़ी मेहनत की, और उस महिला को ढूंढ निकाला। जिस महिला की, जो साउथ की हीरोइन है, वो धीरे धीरे छोटे छोटे पावदान पर खड़े होते होते अब आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन वो गुमशुदा हो जाती है, यानी गायब हो जाती है, और फिर पता लगाया जाता है और पुलिस उसे ढूंढ निकालती है। लेकिन इससे पहले बता दें कि ये जो महिला है, जो एक्ट्रेस है, इसके पास में एक मंदिर है। ये काफ़ी दौर तक, यानी काफ़ी समय तक मंदिर में बैठती थी, मंदिर के आसपास रहती थी। वहीं जाकर के इसे सुकून के पल जीने को मिलते थे, क्योंकि इसके पीछे जो कारण था ये था कि इसका जो पति है उसकी मौत हो चुकी थी, जो इंजीनियर था और राजा नाम से, कार्तिक राजा के नाम से जाना जाता था। उसकी मौत हो चुकी थी, और ये उस मंदिर में अक्सर उससे अपने गम को भुलाने के लिए, अब यानी विधवा हो चुकी थी, अपने गम को भुलाने के लिए, अपनी परेशानियों से जूझती हुई वो ज़्यादातर मंदिर के आसपास ही रहती थी और मंदिर में बैठी रहती थी, क्योंकि उसे वहाँ पर जाकर के सुकून मिलता है। पति की जो मौत हुई थी उसके पीछे कारण ये था कि इनकी शादी 2000 लगभग 17 में हुई, और 17 में जब शादी होती है तो दरअसल एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे, लव मैरिज शादी करते हैं, और लव मैरिज होने के बाद में कुछ इनके घर में, जैसे सभी के घरों में तमाम सारी दिक्कतें होती हैं, कहा सुनी बातचीत होने लगी। धीरे धीरे हालात ये हो गए थे कि काफ़ी दिक्कतें हो गई, काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ गई। तो फिर एक दिन इस लड़की ने, एक्ट्रेस ने, जाकर के थाने में उस अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, और उसके बाद में फिर कार्तिक राजा को जेल हो गई। कार्तिक राजा 15 दिन जेल में रहे, और 15 दिन जेल के अंदर जिस समस्या से और जिस परेशानी से जूझे थे, क्योंकि वो कभी जेल जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आखिर उनको जेल हुई, और उस 15 दिन में उनकी तबीयत खराब हुई, चीज़ें उनके साथ बहुत खराब हो गई, परेशानी तमाम प्रकार की। लेकिन वापस जब आए तो उन्हें लगा कि समाज मुझे क्या कहेगा। एक तो लव मैरिज की, और दूसरी बात लव मैरिज करने के बाद इतनी बड़ी एक्ट्रेस है जिसके साथ शादी की, उसने छोड़ भी दिया, और छोड़ने के साथ साथ जेल भी भेज दिया। अब इसकी वजह ये थी कि फिर जो कार्तिक राजा है उन्होंने आत्महत्या कर ली, एक दिन अपनी जान दे दी। और उसके बाद में, जान देने के बाद में, जो ये एक्ट्रेस बचती हैं जिनका नाम उर्गंती होता है, उर्गंती अप्सरा के नाम से जानी जाती हैं। फिर उर्गंती और उनकी जो माँ है अरुणा, वो दोनों लोग तमिल से सीधे तौर पर चले आते हैं तेलंगाना के सुरूर नगर में। और तेलंगाना के सुरूर नगर में अब ठीक ठाक से रहते हैं, लेकिन यहाँ भी एक मंदिर है, और मंदिर के पास हमेशा जाती रहती हैं, और वहाँ एक पुजारी है, और पुजारी को, जो इसकी माँ है, धीरे धीरे बातों में बातचीत हो गई, और धीरे धीरे अपना छोटा भाई समझने लगती है। जो पुजारी है, यानी जो ये उर्गंती है, इनकी माँ जो अरुणा है, ये अपना छोटा भाई समझने लगती हैं, कहने लगती हैं। और इधर जो उर्गंती हैं वो उसे मामा के नाम से बुलाने लगती हैं। लेकिन मामा एक दिन इतना खतरनाक, इतना जहरीला निकलेगा, इस बात का ना उर्गंती को पता था, ना उसकी माँ को पता था। लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि एक दिन
उसी मंदिर में उर्गंती बेहोश हो गई। बेहोशी की हालात में जब काफ़ी देर होश नहीं आया तो जो पुजारी है नज़दीक के अस्पताल ले गया, और अस्पताल ले जाने के बाद में पता लगा कि डॉक्टरों ने बताया कि जो उर्गंती है वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, 3 महीने का पेट में बच्चा है। अब ये बात सुनकर के उर्गंती को और पुजारी को और जितने भी वहाँ के स्टाफ के डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, लेडीज हैं, सभी लोगों के मन में तमाम सारे फितूर चलने लगे, क्योंकि पति की मौत 1 साल पहले हो चुकी है। अप्सरा जो है, उर्गंती जो है, विधवा है और उनके पेट में 3 महीने का बच्चा। अब लोगों के अंदर तमाम सारी चीज़ें पैदा होने लगी, मन में तमाम सारे सवाल चलने लगे। ये बातें सोच करके जो उर्गंती हैं और वहाँ पर खड़े जो पुजारी जी जो ले गए थे वो भी परेशान हैं। फिर एक संगोष्ठी बनी और तालमेल बैठाए गए, चीज़ें सही हुई। एक धीरे धीरे सहमति ये बनी कि इसका एबॉर्शन करवा दी जाए, गर्भपात करवा दिया जाए, और फिर गर्भपात करवा दिया गया। उसके 1 महीने के बाद 4 जून 2023 को उर्गंती कहीं अपने सहेलियों के साथ जाना चाहती है, घूमने जाना चाहती है, टूर पर जाना चाहती है, और उसे छोड़ने के लिए, यानी उसकी कई सहेलियों को छोड़ने के लिए वही पुजारी अपनी गाड़ी से एक रेलवे स्टेशन तक जाते हैं। और रेलवे स्टेशन पर जब वो जाते हैं तो वहाँ पर छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद अपने घर आते हैं। लेकिन जो उर्गंती है वो उस पते और ठिकाने तक नहीं पहुँची जहाँ पर उसे पहुँचना चाहिए था, और उसका फ़ोन भी बंद आने लगा। ये जब 2 दिन तक बात नहीं हुई, यानी 3 और 4 को 2 दिन तक उसकी माँ से जब बात नहीं हुई, तो पुजारी जी के पास जाती है और कहती है कि तुम ही मेरी बेटी छोड़ने गए थे, आखिर मेरी बेटी कहाँ है, और उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, आखिर क्या हो गया है। जब ऐसी हालातें, उसकी माँ बहुत परेशान करती है, पुजारी से बार बार पूछती है कहाँ छोड़ा तुमने, कहाँ गई। तो फिर उसकी माँ कहती है कि, तो इसमें पुजारी समझाता है कि हो सकता है फ़ोन बंद हो गया हो, बैटरी ना चार्ज हो, नई जगह पर गई है, समझ ना पा रही हो सकता है फ़ोन किसी ने चार्ज ना करने दिया हो, ऐसी कोई दिक्कत हो गई होगी। लेकिन उसकी माँ को लग रहा था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना कभी होता था। और जब फ़ोन लेकर गई थी तो फुल फ़ोन चार्ज करके गई थी। अब ये सब सुनकर के पुजारी के होश उड़ रहे थे, क्योंकि पुजारी खुद छोड़ने गए थे। अब ये था कि उसकी जो माँ होती है वो जिद करती है, तो वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर पुलिस स्टेशन जाया जाता है, और वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है कि हमारी लड़की गुमशुदा है, हमारी लड़की गायब हो गई, आखिर क्या हुआ। जब बताई जाती है कि 2 दिन से गायब है, तो पुलिस एक टीम का गठन करती है पूरी तरह से, और वहाँ जब टीम गठन होता है तो जितने भी सीसीटीवी कैमरा हैं, जो 21 किलोमीटर का जो सफ़र था इनका पुजारी का, और जो ले जाते हैं उस लड़की को, यानी उर्गंती को, वहाँ तक के जितने सीसीटीवी कैमराज थे वो खंगाले गए। पता लगा कि ये वहाँ तक गाड़ी जाती है पुजारी की, 4 पहिया गाड़ी गई, और जाने के बाद में जो ठिकाना इन्होंने बताया था कि जहाँ पर वो जाना चाहती है, उसके कुछ किलोमीटर दूर भी एक जगह तक ये गाड़ी जाती है लोकेशन के तहत, और उस गाड़ी को वापस लाया जाता है। और उसके बाद में पता नहीं लग पाता है कि आखिर वो लड़की कहाँ है। तो इनसे ही पूछताछ होती है कि कहाँ उतारा आपने, कैसे क्या हुआ। फिर पूछा जाता है कि आगे आप इस ठिकाने के अलावा आगे क्यों गए। तो पुजारी ने साफ मना कर दिया कि मैं वहाँ नहीं गया, लेकिन लोकेशन और कैमरा सीसीटीवी फुटेज बता रही थी कि आप वहाँ तक गए। इसका मतलब ये था कि पुजारी कुछ ना कुछ छुपा रहा है। पुलिस को इस बात का शक हो गया, और शक होने के बाद में इसलिए क्राइम सस्पेक्ट पुजारी बन गए, और पुजारी पर पुलिस ने सख्ती से बरसना शुरू किया। और जब कड़ी तरीके से पूछताछ की गई तो एक जो सच्चाई खुल के आई वो बहुत ही चौंका देने वाली और बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। समाज के लिए एक ऐसा संदेश गया जो समाज को नहीं जाना चाहिए था, या ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए था। उर्गंती जब यहाँ पर रहने आती है, मंदिर बार बार जाती है, आती है, ज़्यादा टाइम वहीं पर अपना बिताती है, तो फिर उर्गंती के और जो पुजारी हैं इनके आपस में बातचीत बहुत ज़्यादा होने लगी। बातचीत जब ज़्यादा हो जाती है तो धीरे धीरे इनके रिश्ते अवैध रूप से और फिजिकल हो गए। जब रिश्ते फिजिकल हो गए थे तो पुजारी को लगा कि
हमारा सब कुछ यहाँ पर ठीक रहेगा। और वो पुजारी भी दूर के रहने वाले थे और यहाँ पर मंदिर में रह रहे हैं। अच्छी खासी मंदिर से भी आमदनी है और लोगों के बीच में अच्छी पहचान बना रखी थी इन्होंने। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो गई, फिजिकल हो गए, सब ठीक हो गया, इनके आपस में संबंध चलने लगे, तो धीरे धीरे जो उर्गंती है अब वो बिना पुजारी के रह नहीं पाती है। अब वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ जीवन यापन करना है। लेकिन अब इस बात से ये मुकर जाता है पुजारी और कहता है कि देखो, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी शुरुआत में, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, सन 2010 में इसकी शादी हुई थी, इसके भी बच्चे थे। इसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिलहाल उर्गंती नहीं मानी और ये अपना प्रस्ताव रखने के बाद में पूरी तरह से दबाव बनाने लगी थी। अब पूरी तरह से जब दबाव बनाने लगी तो इन्होंने सोचा कि समाज में और इज्जत तमाम सारी तार तार हो जाएगी। समाज पूरी मुझे बहुत अच्छी नज़रों से जानता है। लेकिन इन्होंने फिर प्लान बनाया कि इस मामले को कैसे ख़त्म किया जाए। तो फिर इन्होंने उस लड़की को वहाँ ले जाने के बहाने सिर्फ अकेले लेकर जाते हैं। ये इसके साथ में कोई सहेली नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं थी। जो बताया गया था उसकी माँ को गलत बताया गया था। ये अपनी गाड़ी में उसे खुद लेकर जाते हैं, 21 किलोमीटर का सफ़र करते हैं। और जब इसको रास्ते में नींद आने लगती है उर्गंती को, जैसे ही नींद के झटके आ रहे थे, उसी नींद के झटके में एक बार उन्होंने बहुत ज़ोर से उसी के बम्पर पे, गाड़ी के जो अगला वाला बम्पर होता है, उसी बम्पर पर सर लड़ाया। और लड़ाने के बाद में वहीं पर गाड़ी में पहले से ही पत्थर मौजूद था और उस पत्थर से उसके चेहरे पर, उसके हेड पर कई वार किए गए और गाड़ी किनारे लगाई गई और उसे जान से मार डाला उसने। जान से मार डालने के बाद में उस डिग्गी में, उसकी बोरी में भर करके लाश रखी और लाश रखने के बाद में वो अपने जो मंदिर है वहाँ पर फिर से आ जाता है। उसमें रूम फ्रेशनर जो भी चीज़ें होती हैं सुगंध के लिए, वो छिड़काव किया और छिड़काव करने के बाद में उस लाश को अपनी गाड़ी के डिग्गी में 5 तारीख तक, जिस दिन रिपोर्ट गुमशुदगी की लिखाई गई थी, उस दिन तक उसने उस लाश को अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखा था। इसके बाद में मौका पाते ही उसने देखा कि अब लाश से बदबू आ रही है, तो उसने 5 तारीख की शाम को अपने पास में बने हुए एक सरकारी जो ऑफिस था, उसका एक सेफ्टिक टैंक था जिसका इस्तेमाल कभी नहीं होता था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसी में उसने डाल दिया उस लाश को। और उसके बाद में उसको ढक्कन को बंद कर दिया। चालाकी के तहत जब वहाँ से बदबू आनी शुरू हुई तो वहाँ के बारे में सब कुछ जानता था, और तो उसने 2 डंपर मिट्टी लाई और उस पर पटवाने के बाद में उस सीमेंट से उसको कवर करवा दिया जो ढक्कन था सेप्टिक टैंक का। लेकिन जब इस तरह से पुलिस पूछताछ करती है तो फिर वो लाश निकाली जाती है और बाहर आती है और पुजारी को पूरे उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। जब चार्जशीट लगती है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं, अदालत ने उसे पूरे जीवन कारावास की सज़ा दी और 10 लाख रुपए का जो इस पर अर्थदंड लगाया गया वो उसकी माँ को दिया गया। दोस्तों, चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम कभी न कभी किसी पर बहुत भरोसा कर लेते हैं और उस भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं लोग। तो इस कहानी का, इस घटना का जो मकसद है, बस वो यही है कि भरोसा करने से पहले पहचान कर लें कि किस प्रकार का कौन सा आदमी है, ताकि आपको किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचा सके। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल रात एक